भगवान श्री हरिहर की कृपा से आज के इस प्रेरक पुष्प सत्र में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण प्रेरक पुष्प आपके चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। पंडित राम केशव डोंगरे जी महाराज श्री भगवत कथा के अनोखे वक्ता थे और उनकी बात, कही हुई बात श्रोताओं के जीवन में उतर जाती थी। इतना चमत्कारी वक्तव्य इनका हुआ करता था। उन्होंने एक बार एक कहानी अपने श्रोताओं को सुनाई। उन्होंने कहा कि एक कंजूस वैश्य था, वह व्यापार करता था। एक बार उसके दुकान पर महाप्रभु वल्लभाचार्य पधारे। उसने महाप्रभु वल्लभाचार्य से कहा कि भगवान की पूजा करने की मेरी भी इच्छा है, लेकिन मैं ऐसी पूजा करना चाहता हूं जिसमें एक पैसे का खर्च नहीं। महाप्रभु वल्लभाचार्य समझ गए कि महाकंजूस है, भगवान की सेवा में खर्च करना नहीं चाहता है। उन्होंने उस वैश्य को मानस पूजा करने की विधि बताई। उन्होंने कहा कि देखो, तुम मानस पूजा करो, भगवान को अच्छे अच्छे भोग लगाओ, बढ़िया बढ़िया पदार्थ, भगवान को सुंदर सुंदर फूलों की माला बनाकर पहनाओ, भगवान को सुगंधित इत्र लगाओ, भगवान को अलंकारों से अलंकृत करो। वैश्य ने कहा कि इतनी महंगी पूजा बता रहे हो भगवान, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। वल्लभाचार्य ने कहा, अरे मन से श्वेत कमल, नील कमल, रक्त कमल भगवान को अर्पण करो, उसकी माला अर्पण करो, मन से ही अलंकारों को पहनाओ और मन से ही सुंदर सुंदर भोग लगाओ। इसमें क्या खर्च तुम्हारा लगेगा? वैसे की समझ में आ गया। अब वह नियम से भगवान की मानसी पूजा करने लगा। और जब भगवान की पूजा के लिए बैठता तो सर्वप्रथम भगवान को बुलाता, हे प्रभु पधारिए, आपके लिए सुंदर स्वर्ण सिंहासन विराजमान है, आप इस पर विराजिए। जब प्रभु उस पर विराज जाते तो वह पाद प्रक्षालन करने लगता, पैर धोने लगता। पाद्यो पाद्यम समर्पयामि। जब पैर धो के उपरत होता तो हाथ धुलाता। हस्त्योर अर्घ्यम समर्पयामि। जब हाथ धुला लिया तब मुख प्रक्षालन करता, अपने हाथ से मुख का प्रक्षालन करता, मुख को धोता, फिर स्नान कराता और स्नान के उपरांत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाता। उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार करता, ठाकुर जी को चंदन लगाता, फिर दिव्यालंकरण अलंकरण पहनाता, फूलों की माला पहनाता, तुलसी की माला पहनाता और पहनाते पहनाते तन्मय हो जाता। फिर भगवान को खीर बना के खिलाता, सुंदर सुंदर खीर खिलाता बना के, अधिक से अधिक दूध में, चावल, फिर चीनी। इस तरह यह क्रम इसका चलता रहा। लगभग 12 वर्षों तक उसने मानस पूजा की। मानस पूजा में वह अब इतना तल्लीन होने लगा कि भगवान के स्पर्श का अनुभव उसे होने लगा। उसे ऐसा लगता कि मैं भगवान के वास्तविकता में पैर धो रहा हूं, हस्त प्रक्षालन कर रहा हूं,
मुख प्रक्षालन कर रहा हूं, वस्त्र पहना रहा हूं, तुलसी की माला पहना रहा हूं, फूलों की सुंदर सुंदर माला पहना रहा हूं, इत्र लगा रहा हूं। ऐसे क्रम में वह भगवान को खीर बनाकर खिला रहा। खीर खिलाते हुए, खीर बनाने का जैसा क्रम है, पहले आप दूध को काफी गर्म करते हैं। दूध जब उबलने लगता है तो उसमें चावल डालते हैं। फिर चावल जब सिद्ध हो जाता है तो इसके बाद नीचे लाकर उसमें शक्कर डाला जाता है। तो वह वही से उसमें शक्कर डालने लगा, ध्यान कहीं इधर से उधर गया और जितना शक्कर उसे डिब्बे में था सारा शक्कर खीर में गिर गया। वो कंजूस था, तो देखा कि अरे इतना शक्कर गिर गया इसमें। वो हाथ से उस शक्कर को बाहर निकालने लगा। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया कि अरे ये तुम्हारा शक्कर है क्या? मन से ही शक्कर डाल रहे हो खीर में, फिर इसको निकाल रहे हो। इस तरह प्रभु का स्पर्श पाकर वह वैसे धन्य हो गया। कोई भी सेवा 12 वर्षों तक यदि लगातार की जाए तो वह सिद्ध हो जाती है, फलदायी हो जाती है, मंगलदायी हो जाती है, कल्याणकारी हो जाती है। इस तरह मानस पूजा की बड़ी महत्ता है। कलयुग में और अधिक है। कलयुग में मानस पुण्य अति शीघ्र होता है, मानस पाप नहीं लगता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो यह पुनीत प्रताप कलिकाल का है। आप सबों के जीवन में भी इस तरह यह मंगलमयी पूजा, मंगलमयी आराधना प्रकट हो, आप सबका जीवन भी मंगलकारी हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए इस प्रेरक पुष्प को विराम। सीताराम।